बगान सुपर जायंट धीरे धीरे उस तालमेल को बेहतर करने की सोच में है और उसमें अब नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसी गलतियां बेंगलुरु एफसी अगर करेंगे तो पोजीशन के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जाएंगे मोहन बगान सुपर जायंट के पक्ष में। और फैंस का शोर तो आप सुन ही सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के, शोर कोलाहल दोनों तरफ से फैंस आए हुए हैं। आप देखिए किस प्रकार से भरा हुआ है कांतीराव स्टेडियम आज शनिवार की शाम, और आमतौर पे भी भरा ही होता है। बेंगलुरु का हमने अच्छा सपोर्ट देखा है, और अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के विरुद्ध भी एक काफ़ी बेहतरीन एटमॉस्फेयर रहा, और आज मोहन बगान के विरुद्ध भी पंजाब के फैंस शायद उतने नहीं आए थे मुकाबला देखने के लिए। जेमी मैक्लारन, सिरोजुद्दीन कुजियेफ पर उज़्बेकिस्तान के डिफेंसिव मिडफील्डर एक बार फिर सुरेश सिंह वांगजाम की जगह पर शुरुआती 11 में लॉन्ग बॉल के साथ बाएं फ्लैंक में कुरूनियन को ढूंढना चाहते थे, लेकिन ओवरहिट रहा ये पास। विंग पर थोड़ा बेहतर खेल की जरूरत, और जिस तरीके से लंबी बॉल्स जा रही हैं उस साइड लाइन से बाहर, इससे पता चलता है थोड़ी सी उस सटीकता की कमी अब नजर आ रही है बेंगलुरु एफसी के उस खेल में। और विंग से बेहतर नतीजे अगर आपको देने हैं तो आपको बेहतर विंग प्ले दिखाना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा करके रायन विलियम्स जैसे खिलाड़ियों को। फ्लैंक पलटने का प्रयास जरूर रहा, लेकिन आगे कोई खिलाड़ी था ही नहीं। लिस्टन कोलासो उस बाएं फ्लैंक पर काफी पीछे आए सपोर्ट में अपनी टीम, अपने डिफेंडर्स के। पेट्रोटॉस को देखिए आप कितना पीछे आकर वो खेल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा हमने पहले भी कहा है कि मिडफील्ड और अटैक के बीच लिंक अप प्ले करते हैं, लेकिन यहाँ तो डिफेंस से मिडफील्ड से अटैक में खेल बनाते हुए नजर आ रहे हैं पेट्रोटॉस। एक गोल है उनके नाम इस सीजन अभी तक, और माफी चाहूंगा 2 गोल हैं उनके नाम इस सीजन, चेन्नई एफसी के विरुद्ध और फिर मोहम्मदन के विरुद्ध। बतौर सब्स्टिट्यूट आए थे मोहम्मदन के विरुद्ध। दाएं फ्लैंक पर गेंद इस समय बगान के पास, अपने नियंत्रण में रखा है गेंद को पिछले कुछ मिनटों में, और जो दबाव बेंगलुरु बना रहे थे पोजीशन के साथ उसे मिटाया है, उसे कम किया है। लेता हूं आपकी टिप्पणी। फिलहाल यहां पर खेल आगे बढ़ाते हुए लिस्टन कोलासो उस बाएं फ्लैंक पर, पीछे की ओर जाएगी गेंद पेट्रोटॉस के पास। विकास, पोजीशन फुटबॉल यहां पर बगान की। जी हाँ, और यही तो मौका बनाती है। पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलती है, छोटे छोटे पासेस अच्छे तरीके से एक्सचेंज करती है, और जब सामने वाली टीम वो आगे बढ़ के पोजीशन हासिल करना चाहती है तो जगह बनता है, उससे मौका बन जाता है। दाएं फ्लैंक पर गेंद इस समय, क्रॉस की जरूरत है, अंदर की ओर आया है वो क्रॉस, लिस्टन कोलासो से पहले ही आया हेडर, और फिर पेट्रोटॉस ने लिया है शॉट। क्या अंतिम टच रहा है कॉर्नर के लिए? जी हाँ, एक और कॉर्नर यहाँ पर मोहन बगान के नाम इस बार। मौका उस बॉक्स में अब बनता नजर आ रहा है, बार बार प्रवेश मिल रहा है मोहन बगान सुपर जायंट को, और चौकन्ना रहना पड़ेगा वहाँ निखिल पुजारी, सना सिंह और राहुल बेके जैसे खिलाड़ियों को। रोशन उस फ्लैंक पर अब तक तो संभाल रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि कितनी देर संभालते हैं। अनिरुद्ध थापा उस कॉर्नर के लिए। अभी तक 2 शॉट इस मुकाबले में, दोनों आए हैं बगान की ओर से, एक टारगेट पर, एक टारगेट पर नहीं। रेफरी लक्ष्य समय लेते हुए कॉर्नर से पहले 15वां मिनट की 0-0 रॉड्रिगेज और चिंगलेनसाना से चर्चा करते हुए बॉक्स के अंदर दोनों लंबे कद के खिलाड़ी। आप समझ पा रहे होंगे क्यों वो इस कॉर्नर पर टकरा रहे हैं। थापा तैयार है, फार पोस्ट की ओर जाएगी गेंद, लेकिन दूसरे छोर पर कोई नहीं, लिस्टन कोलासो भी नहीं पहुंच पाएंगे, कॉर्नर व्यर्थ रहा। वजन ज्यादा, बॉक्स के बिल्कुल बाहर निकलती हुई गेंद, और इसकी वजह से किसी तरीके का दबाव नहीं। लिस्टन कोलासो अब तक उस तरीके से गेम में आ नहीं पाए हैं, और मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा टचेस भी नहीं मिले हैं। अगर टच मिल गया हो तो बड़ी बात। 15 मिनट के आसपास का जो खेल गुजरा है,
एफसी ने जिस लय के साथ इस मुकाबले की शुरुआत की थी वो हल्की सी लय गिरी है। जैसे जैसे मोहन बगान मुकाबले में आए हैं और मिडफील्ड में अपने आप को एक्सर्ट किया है, उस मिडफील्ड पर कब्जा जमा रहे हैं। सर्जियो ओलिवेरा कोच के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। स्पेनिश कोच है, 49 वर्षीय फिलहाल। अभिषेक सिंह टेक्शन लेके चले थे गेंद को आगे, बॉक्स के अंदर पहुंचाया है। दूसरी छोर पर कुरूनियन, 3 खिलाड़ी मौजूद बॉक्स के अंदर, चौथा भी बॉक्स के बिल्कुल बाहर। अभी भी कुरूनियन के पास गेंद क्रॉस आने की प्रयास, लेकिन नहीं, और गोल किक रहेगी ये। मौके बन रहे हैं और थोड़ी सी लंबी गेंद के साथ ढूंढने की कोशिश जारी है, लेकिन अभी उस तरीके का तालमेल बैठ नहीं पा रहा है। अभी मिते एक बार फिर से देखिए किस तरीके से चैलेंज करते हुए, लेकिन आशिक कुरूनियन बेहतर खेल और तकनीक थोड़ा दिखाते हुए, अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए वहां पर सर्जियो ओलिवेरा, जिन्होंने गोवा के साथ आईएसएल शील्ड भी जीती है, सुपर कप भी जीता है, मुंबई सिटी के साथ भी जीता है, ओडिशा के साथ वो रनर अप रहे हैं सुपर कप में। तो जीतने वाली शैली है उनकी। मोहन बगान के साथ इस समय डिफेंडिंग चैंपियंस के साथ ही जुड़े हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हुए मोहन बगान बाएं फ्लैंक पर खेल बनाने का प्रयास। रणवीर सिंह थोड़े से अप्रसन्न, आज टाइमिंग क्लॉक उनके हाथ में नहीं है। टाइमिंग मशीन रणवीर सिंह जो खेले थे मोहन बगान के लिए 2000-2004 तक, 4 साल बल्कि 4.5 साल रहे मोहन बगान के साथ। 44 मुकाबले, 1 गोल, और वो समय आईएसएल से पहले का। शून्य अभी भी इस मुकाबले में। लॉन्ग बॉल के साथ खेल बनाने का प्रयास, सुबशीस के पास छकाया ब्रायन सांचेज को, आगे लिस्टन कोलासो मौजूद, अंदर की ओर कट किया है, गेंद पाते ही शॉट लिया है, एक तुक्का और सीधा संधू के हाथों में। 75% पोजीशन इस समय मोहन बगान की। बिल्डअप पे ध्यान एक बार फिर से लिस्टन कोलासो इस बार स्किल्स दिखाते हुए, लेकिन इतना पावर नहीं। बॉक्स के बाहर से वो प्रयास आया, लेकिन थोड़ा सा फीका और कोई खास परेशानी नहीं है वहां पर गुरप्रीत सिंह संधू के लिए। बाएं फ्लैंक पर अब कुरूनियन, अंदर की ओर कट किया है, कुजिएव ढूंढा है ब्रायन सांचेज को, रायन विलियम्स के पास पहुंची गेंद, बॉक्स के बाहर सुनील छेत्री को ढूंढने का प्रयास, ले ऑफ करने की कोशिश, और अनिरुद्ध थापा गेंद को ज्यादा दूर बाहर नहीं लेके जा पाए, लेकिन एक बार फिर मोहन बगान के पास गेंद और उन्होंने फिर से उस पोजीशन को खो ही दिया है। निखिल पुजारी, रायन विलियम्स को ढूंढ पाएंगे क्या? लॉन्ग बॉल का प्रयास जरूर किया है और टकराव रॉड्रिगेज और रायन विलियम्स के बीच। काफी हेवी टैकल रहा ये, हेवी चैलेंज, और उम्मीद यही होगी कि रॉड्रिगेज को चोट नहीं आई है। एक और बार देखिए उस रन को, और बहुत तेज गति के साथ पीछे से आए, कंधे का इस्तेमाल किया, गिराया वहां पर। और देखिए रनिंग ट्रैक है वहां पर घास के बाजू में, मतलब जहां पर घास खत्म होती है और वहां चोट लगने की ज्यादा संभावनाएं हो जाती है। यहाँ थोड़ी सी नसीहत लक्ष्य रेफरी इस मुकाबले के देते हुए रायन विलियम्स को। रहेगा ये बेंगलुरु के लिए। कुजिएव तैयार, बॉक्स के बिल्कुल बीचों बीच, 6 यार्ड बॉक्स के बिल्कुल बीचों बीच आई थी, फायदा नहीं उठा पाए। एक बार फिर कर्लिन का प्रयास कुरूनियन द्वारा पीछे की ओर खेला है और यहाँ पर थोड़ी सी मुसीबत हो सकती थी। अब इस लॉन्ग बॉल के साथ जेमी मैक्लारन नहीं पहुंच पाएंगे, पहले ही उन्होंने गिव अप कर दिया। ज्यादा प्रयास किया नहीं जाने का उस गेंद के पीछे, शायद ऑफसाइड भी हो जाते। पीछे की ओर खेला था ब्रायन सांचेज ने उसे। संधू लेकिन चट्टान है अभी तक, 0-0। और अगर बात करें, एक ही खराब मुकाबला रहा है उनका, 2-0 की हार रही पंजाब एफसी के विरुद्ध।
खेल बनाने का प्रयास एक बार फिर उस बाएं फ्लैंक पर असफल। लेकिन अगर पहले मुकाबले को छोड़ दें तो हर मुकाबले में गोल जरूर खाया है संधू ने। जी हाँ, और आज तो दोनों गोलकीपर्स पर दबाव होगा, जिस तरीके से आक्रमण हो रहे हैं दोनों तरफ से, और सबसे ज़्यादा क्लीन शीट रखने के लिए भी वो लड़ाई जो है दोनों के बीच में जो चल रही है। और जी हाँ, वो क्रॉस आया, पेट्रोटोस द्वारा क्लियरेंस रहा चिंगलेनसाना का, लेकिन वापस गेंद मोहन बगान के पास। बिल्कुल सही कहा, आज दोनों गोलकीपर्स को कुछ अतिरिक्त करके दिखाना होगा। प्रयास आएंगे दोनों ओर से, और दोनों टीमों में बड़ी प्रतिभा भी है। दोनों टीमें अंक तालिका में पहले हाफ में ही हैं, और मोहन बगान तो टॉप पर हैं। डिफेंडिंग चैंपियंस का बोलबाला एक बार फिर इस सीजन में नजर आता हुआ, और बेंगलुरु छठे स्थान पर है। पंजाब के विरुद्ध हुई हार ने उन्हें टॉप 4 से बाहर किया था, लेकिन आज जीते तो टॉप 3 में वापस आ जाएंगे फिर से। जी हाँ, लेकिन गोवा और मुंबई के पास मौका रहेगा फिर से वापसी करने का, उनके ऊपर आने का। फिलहाल यहाँ पर पेट्रोटोस पर रहा चैलेंज, और एक नहीं 2 खिलाड़ी आ गए थे उनके ऊपर। फनाई बगान के खेल को तोड़ने के लिए ये एक रणनीति जरूर है कोच रेनडी सिंह की। वो जानते हैं कि पेट्रोटोस वो लिंक अप प्ले करने में सक्षम है। दो शॉट बॉक्स के बाहर से, 2 शॉट बॉक्स के अंदर से, एक ही बड़ा मौका जो पेट्रोटोस ने लिया था। और दूसरी ओर बेंगलुरु को आप देखिए, कुछ खास उन्होंने किया नहीं है। शॉट्स की अगर हम बात करें तो फ्लैंक को पलटा है, गेंद पर नियंत्रण भी आया है, पास भी आया। मुकलालन को ढूंढना चाहते थे शेख सिंह टेक्शम। पहले 5 मिनट में जो लय दिखाई बेंगलुरु ने, उसके बाद से उस दबाव को झेला मोहन बगान ने घर से दूर खेलते हुए, और उसके बाद से कहते हैं ना कि अभी पूरा का पूरा मुकाबला मोहन बगान का हो गया है। फिलहाल बेंगलुरु लेके चले हैं, लेकिन देखिए मिडफील्ड में उन्हें वो जगह मिल तो रही नहीं है, और एक बार फिर एक आध पास जरूर निकल जाता है, लेकिन फिर खेल या तो रुक जाता है या फिर पोजीशन पलट जाती है। इस बार खेल रुका है, और इस बार फाउल, और फाउल किस तरीके से आया एक बार फिर से देखिए। बैक हिल किया, बॉल ऐसा लगा खुद ही लड़खड़ा गए अपुइया, अपने ही पैरों में उलझ के रह गए। संचेज का वो बैक हिल था जो उनके साथ जाके टकराता हुआ। ड्रॉप बॉल के साथ शुरुआत। लॉन्ग बॉल के साथ खेल बनाने का प्रयास, लेकिन ढूंढ नहीं पाए मनवीर सिंह को रॉड्रिगेज। आज सेंटर बैक पेयरिंग में बदलाव, टॉम एल्ड्रेट स्कॉटिश खिलाड़ी अल्बर्टो रॉड्रिगेज के साथ, जो कि स्पेनिश खिलाड़ी हैं। बदलाव यहाँ पर मोहन बगान के लिए। कोई बदलाव नहीं है बेंगलुरु के लिए उस पिछले मुकाबले से। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सुरेश सिंह वांगजाम अभी आज शुरुआती 11 में नहीं। मिडफील्ड में एक बार फिर जुझारू खेल, ऑलरेड का क्लियरेंस रहा, ढूंढना चाहते थे लिस्टन कोलासो को, जिन्होंने अपना फ्लैंक पलटा है। रोशन सिंह नौरेम थ्रो इन के साथ, पिंक जर्सी लग तो रही है खूबसूरत, इसमें कोई दो राय नहीं। एक खास जर्सी, खास कलर विमेंस डे सेलिब्रेशन के लिए। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इंटरनेशनल विमेंस डे है। भारत में विमेंस डे साल में थोड़ी देर बाद मनाया जाता है। अगर मैं
भूला नहीं हूँ तो शायद मई में मनाया जाता है, लेकिन ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, जिसके उपलक्ष्य में ये एक अलग जर्सी बेंगलुरु की। फिलहाल खेल को आगे बढ़ाते हुए सुभाषिष बोस की बेहतरीन फुटबॉल, लिस्टन कोलासो आए सपोर्ट के लिए, लेकिन अब खेल पलटा है। कुरुनियन लेके चले हैं आगे उनके 3 खिलाड़ी, लेकिन उनके ऊपर भी अब जमाव आता हुआ मिडफील्ड में, और यही जगह ना देना, यही प्रयास बार बार मोहन बगान का हो रहा है सफल। विकास, आपकी राय? पिंक जर्सी आज क्या गुल खिलाती है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये खेल चल रहा है, मोहन बगान सुपर जायंट बहुत जल्दी अगर एक गोल की खुराक उन्हें मिल गई तो कंट्रोल पूरी तरीके से हो जाएगा। पेट्रोटोस के पास अंदर की ओर कट किया, बोस आते हुए सपोर्ट में, अपुया ने पीछे की ओर खेला है। अभिषेक सिंह, ऑल्ड्रेड फ्लैंक को पलटा है, बोस के पास एक बार फिर के अनिरुद्ध थापा पोजीशन रखते हुए इस बार ओवरहिट रहा, लेकिन अभी भी खोया नहीं है। अपुया का जो मिस हिट रहा, उसके पीछे अभिषेक सिंह टिकचम मौजूद, और खेल अभी भी चलाते हुए मोहन बगान पासिंग के साथ। बेंगलुरु अपने ही घर पर गेंद के पीछे 27वें मिनट में है हम, पूरी तरह से पोजीशन पर नियंत्रण है मोहन बगान का। बॉक्स के अंदर गेंद आई, जेमी मैक्लारेन का हेड और सीधा क्रॉस बार के ऊपर, और वो कह रहे हैं कि अंतिम टच बेंगलुरु का था, हमें कॉर्नर मिलना चाहिए। हलचल मचती हुई एक और बार, एक और फ्लिक ऑन देखिए हेडर के जरिए, और क्या उंगलियां टकराई हैं, लेकिन ऐसा लगा एक पल के लिए कि डिप होते हुए क्या नेट में उस क्रॉस बार के नीचे से समा सकती थी गेंद, लेकिन एक अच्छा मौका तैयार किया गया उस बॉक्स के अंदर। पूर्वक उस मौके को तैयार किया गया था। मोहन बगान का खिलाड़ी इस समय नीचे रायन विलियम्स के पास पहुंची है गेंद, एक और मौका, पहले भी लिया था मौका रायन विलियम्स ने, जो एक बड़ा सेव रहा था विशाल कैद के द्वारा, और इस बार तो नियंत्रण खो बैठे बॉक्स के अंदर, मौका बन सकता था, एक बेहतर एंगल में थे, एक बेहतर पोजीशन में थे। वो पहला टच ही उनका धोखा देता हुआ लड़खड़ाए उनके पैर, और इस वजह से एक अच्छा मौका स्कोर शीट पर जाने का वो हाथ से निकलता हुआ। उस मौके का फायदा उठाना चाहिए था, इस मोमेंटम को पलटने के लिए, पलटवार करने के लिए। मनवीर सिंह उस बाएं फ्लैंक पर पेट्रोटोस संचालन करते हुए मिडफील्ड में ऑल्ड्रेड के साथ अटैक बनाने की फिराक में। बोस अंदर की ओर कट, कर्लिन किया है फा पोस्ट की ओर, फिंगरिंग साना का रहा हेडर, थ्रो इन के लिए जाएगी गेंद, दबाव पूरी तरह बेंगलुरु पर, अगर उस पल को छोड़ दें आप। काउंटर पे मौके जो मिल रहे हैं उसका फायदा बिल्कुल उठना चाहिए, क्योंकि 2 मौके ऐसे हमें साफ नजर आए हैं जिस पर रायन विलियम्स बहुत करीब गए उस गोल को करने के लिए, लेकिन उनके एक बार तो विशाल कैद का एक शानदार बचाव आया, लेकिन दूसरी बार उनके पैर धोखा देते हुए। निखिल पुजारी, दूसरी ओर फ्लैंक पर रही गेंद। बेंगलुरु, जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि वो शुरुआती पल, उसके बाद से उन्होंने कुछ खास किया नहीं है। बॉक्स के अंदर एक बार फिर आएगी गेंद, लेकिन विशाल कैद को कोई भी परेशानी नहीं, केवल एक शॉट अभी तक। बेंगलुरु का 70% पोजीशन मोहन बगान के पास। जैसे मैंने पहले भी कहा कि गेंद के पीछे बेंगलुरु खेल रहे हैं और काउंटर अटैक करने का, प्रति आक्रमण करने का प्रयास है उनका, लेकिन वो गेंद उनके पास आ ही नहीं रही है। राहुल भेके
इस बार देखिए एक बार फिर संधू का रहा क्लियरेंस, लेकिन गेंद अनिरुद्ध थापा के पास। दो खिलाड़ी हैं उन पर, लेकिन उस दबाव को तोड़कर चले हैं थापा। बॉक्स के अंदर क्रॉस किया है पेट्रोटॉस के पास, बिल्कुल बॉक्स के बाहर। सेकंड बॉल पर बेंगलुरु लेके चलेंगे। कुरुनियन के पास नहीं, उजिएव के पास है गेंद। कुरुनियन उनके आगे जाते हुए। जैसे ही गेंद उनके पास आई है, वो मौका मिल नहीं रहा है प्रति आक्रमण करने का। विकास दबाव महसूस करती हुई बेंगलुरु एफसी साफ, और पोजीशन गंवाने का क्या हाल होता है और पोजीशन रखने का क्या फायदा होता है, वो अब मोहन बगान सुपर जायंट उससे बेहतर दिखा नहीं सकते। इस नतीजे पे बेशक मत जाइए आप, 0-0 की स्कोर लाइन है इस ड्रिंक्स ब्रेक पर, लेकिन फिर भी बेहतर तालमेल नजर आ रहा है उस खेल में मोहन बगान सुपर जायंट के अब तक। जी हाँ, वो लय पकड़ी है और दबाव भी बनाया है। ये शॉट रहा पेट्रोटॉस का, हल्का सा ऑफ टारगेट। थोड़ा सा अंदर होता फार पोस्ट के तो संधू शायद कुछ ना कर पाते। और उसके बाद इक्का दुक्का और शॉट्स बनाए हैं पेट्रोटॉस। आज काफी उन्होंने खतरा बनाया है और बेंगलुरु शायद जानते हैं, जैसा हमने देखा है कि जब भी गेंद उनके पास आती है, दो खिलाड़ी उन पर आ जाते हैं। तो शायद बेंगलुरु को अच्छे से मालूम है कि इस खिलाड़ी को क्लोज डाउन करना है। लगा तो रखे हैं, मैन मार्किंग अच्छे तरीके से करके रखी है। शायद इस वजह से भी अब तक गोल आया नहीं है मोहन बगान सुपर जायंट। उस बॉक्स में कई बार उनको एंट्री मिली है, लेकिन अब तक जो प्रेशर बना के रखा है, डिफेंस ने अपना काम किया है। बेशक इनको जो मौके मिले, 2 मौके सुनहरे रायन विलियम्स के लिए, और उस पर स्कोर अगर कर पाते तो ये मुकाबला इस समय चीज कर रही होती मोहन बगान सुपर जायंट। ड्रिंक्स ब्रेक रहा ये, जैसा कि आप जानते हैं आईएसएल के दोनों हाफ्स में 30वें मिनट और 75वें मिनट में रहता है ड्रिंक्स ब्रेक। रायन विलियम्स के पास आए जरूर वो 2 मौके। पहला मौका विशाल कैप से जो सेव करवाई उन्होंने पहले ही कुछ मिनटों में, और जो दूसरा मौका बना अभी थोड़ी देर पहले, पूरी तरह से नियंत्रण ला नहीं पाए, नहीं तो शॉट लेने में सक्षम रहे थे। सुनील छेत्री अभी तक मुकाबले में आए नहीं हैं। विकास बिल्कुल भी नहीं आए हैं। मुझे कोई पल याद नहीं जब उनका गेंद पर महत्व रहा हो। और वही बात है कि बेंगलुरु जो है मिडफील्ड की लड़ाई इस समय तो हार रहे हैं। जी हाँ, वो सप्लाई अब तक मिल नहीं पा रही है, संभवतः इसलिए वो गेम में आ नहीं पाए हैं। और पहला हाफ चल रहा है, किसी तरीके का खास जोखिम उठाने की भी सोच नहीं है, कोई आउटस्ट्रेच करके किसी तरीके की इंजरी का भी शिकार होने की ख्वाहिश नहीं होगी कि बहुत जल्दी प्रभाव वो दिखाना है। डिफ्लेक्शन रहा गेंद पर, जिसके चलते वापस पोजीशन। सुनील छेत्री अंत तक इंतजार करते रहे। रायन विलियम्स ने 1-2 बार खेल बनाया जरूर है दाहिने फ्लैंक से कि छेत्री को ढूंढ पाए, लेकिन उसमें सफलता मिली नहीं है। फनाई अभी पिछली 2 बारियों से खेल बनाने के प्रयास में, लॉन्ग बॉल रायन विलियम्स की तलाश में, लेकिन फायदा हुआ नहीं। सुनील छेत्री प्रयास करते हुए उस लॉन्ग बॉल के पीछे जाने का, और आप सुन सकते हैं चीयर्स को, महानतम खिलाड़ी एक बार फिर। और इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मोहन बगान के फैंस भी प्रसन्न होंगे सुनील छेत्री को खेलता हुआ देखते हुए। जबरदस्त फैन फॉलोइंग, कौन नहीं पसंद करता है भारतीय फुटबॉल में। कैप्टन, लीडर, लेजेंड, सब क्लब के खिलाड़ी गलत क्लब के उस रिस्पेक्ट को डिजर्व करते हैं, और सब जगह से मिलती भी है, सारे खिलाड़ियों से वो इज्जत मिलती भी है उन्हें। कैप्टन, लीडर, लेजेंड, कोट शब्द का भी इस्तेमाल कर ही लेते हैं, उसमें जोड़ ही देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर खेल बनाते हुए अपुया बॉक्स के अंदर आया है कर्ल, लेकिन जेमी मैक्लारन से काफी दूर, और राहुल भेके बिल्कुल तैयार। थ्रो इन, बॉक्स के अंदर पहुंचा जरूर है।
लेकिन अब मौका बेंगलुरु के पास प्रति आक्रमण का। काफी पीछे से ही गेंद पकड़ा दी थी और पुश के चलते वापस गेंद पेट्रोटोस के पास। लिस्टन कोलासोस बाएं फ्लैंक पर आगे की ओर जाएंगे, बॉक्स के अंदर पहुंच गए हैं, जगह है उनके पास, शॉट लिया उन्होंने सीधा 6 यार्ड बॉक्स में। जेमी मैक्लारन पहुंच नहीं पाए, चिंगलेनसाना का रहा ये क्लियरेंस। एक और मौका मोहन बगान का, लेकिन भरपूर फायदा उठाया नहीं। अच्छा मौका और संभवतः वो डिफ्लेक्शन कराने की जो सोच थी, देखिए किस तरीके से निखिल पुजारी को बीट किया, एक नहीं दो बार। उसके बाद से वो रन क्या मैक्लारन के लिए वो आगे निकाली जा सकती थी। कटबैक का प्रयास था लेकिन सटीक नहीं उतना क्लियरेंस आई थी। खेल दोबारा बनाने का प्रयास बोस द्वारा, बढ़िया क्लियरेंस रही चिंगलेनसाना की। लिस्टन कोलासो दो खिलाड़ियों से जूझते हुए, ब्रायन सांचेज क्लियरेंस में सक्षम, लेकिन फिर गेंद केवल हाफ लाइन तक। कैसे तोड़ेंगे इस मिडफील्ड और डिफेंस के जाल को जो मोहन बगान ने बिछाया हुआ है। लिस्टन कोलासो लेके चले हैं, क्या एक बार फिर बॉक्स के अंदर पहुंचेंगे? नहीं, उससे पहले ही निखिल पुजारी कार्य करते हुए डिफेंसिव कार्य के चलते, और जैसा आप सुन पा रहे हैं कि क्लियर कर दे। जी हाँ, क्लियरेंस की गुंजाइश थी, काफी देर बाद आया है क्लियरेंस। अनिल थापा की आवाज है। जी, ऐसा लगा। बॉक्स के अंदर आया कर्ल शॉट। जी हाँ, वही नसीहत कि भाई क्लियर कर दे, इतना समय लेने की जरूरत नहीं है। इतना समय लेकर आप खतरा पैदा नहीं कर सकते अपने बॉक्स के आसपास। और वही आवाज हम लगातार सुनते रहे हैं, सेकंड बॉल के लिए जाओ, आप जल्दी से क्लियर निकालो। टच लाइन के बगल में जो खिलाड़ी मौजूद हैं उनको लगातार वो नसीहत टच लाइन से मिलती हुई। एक बार फिर बॉक्स तक पहुंचे, उससे पहले ही आया पीछे से चैलेंज सांचेज द्वारा। रायन विलियम्स काफी पीछे, गेंद मिल नहीं रही है अब बेंगलुरु के खिलाड़ियों को। इसके चलते अटैकर्स पीछे आकर खेलते हुए, छेत्री लेकिन आगे हैं, लेकिन रॉड्रिगेज के पार नहीं जा पाएंगे। प्रयास पूरा, शक्ति पूरी गेंद का पीछा करने में, लेकिन मोहन बगान पूरी तरह से नियंत्रण में गेंद के। अपुया भी अब आते हुए डिफेंसिव मिडफील्डर का कार्य करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन उनकी एकदम बढ़िया, आज शॉर्ट पासिंग के साथ ही बोस और थापा का तालमेल। लिस्टन कोलासो अंदर की तरफ, दाएं फ्लैंक पर पहुंचाई गेंद अभिषेक सिंह टेक्शम के लिए, पीछे की ओर अब पेट्रोटोस के पास, ड्रिबलिंग करते हुए शॉट लिया है। उम्मीद थी कि क्रॉस आएगा, लेकिन शॉट लिया है और टारगेट पर नहीं। सर्जियो लोवेरा घड़ी देखते हुए और इंतजार करते हुए कि मूव तो बन रहे हैं, बिल्डअप पे अच्छा काम तो हो रहा है, लेकिन वो अंतिम नतीजा नहीं आ रहा है टीम के लिए। वो कब आएगा? पेट्रोटोस कुछ मौके ताड़ते हुए और सीधे प्रयास के लिए गए हैं अब तक मुकाबले में, लेकिन वो प्रयास उनके सटीक रहे नहीं है। और अब गेंद है सांचेज के पास, विलियम्स को भी उन्होंने ढूंढ तो लिया ही है, बिल्कुल बॉक्स के बाहर पीछे की ओर खेल दिया है निखिल पुजारी के लिए। क्रॉस आएगा, हेडर, डिफेंसिव हेडर इस बार, और देखिए वो टकराव मिडफील्ड में, मोहन बगान के हाथ में पहुंची तो है गेंद। एक बार फिर क्रॉस आया है, लेकिन शॉट की गुंजाइश नहीं। अगर शॉट रहा भी, डिफ्लेक्शन रहा भी, सांचेज का था, शॉट उस पर आया, डिफ्लेक्शन, कॉर्नर मिलेगा बेंगलुरु को। कितने समय बाद बेंगलुरु एफसी का एक भरपूर प्रयास, काउंटर पे मौका मिला और उस काउंटर को एक नहीं दो बार नजदीक लेके गई, उस बॉक्स के आसपास हलचल मचाई, और उसकी जरूरत, क्योंकि दबाव बनाइए तो मौके बनेंगे। कॉर्नर, ये बिल्कुल बॉक्स के बीचों बीच हेडर आया, लेकिन फाउल के चलते मनवीर सिंह पर रहा ये, और उसके चलते फ्री किक रहेगी या गोल किक रहेगी।
मोहन बगान सुपर जायंट्स के लिए। तो काफी समय बाद मौका, लेकिन उसे भी खो दिया है। सेंट्रल चैनल में हेडर की कोशिश, लेकिन टकराव और उस फाउल के चलते वो मौका व्यर्थ जाता हुआ। 40 मिनट निकलते हुए इस मुकाबले में, लेकिन 40 मिनट में कम से कम अब तक जो खेल देखने को हमें मिला है, बेशक गोल ना आया हो, लेकिन बेहतर नजर आई है कई मामलों में मोहन बगान सुपर जायंट। जी हाँ, नियंत्रण रहा है मुकाबले पर, पूरी तरह से पुल बैक रहा, नियंत्रण पूरी तरह से रहा है मुकाबले में, इसमें कोई दो राय नहीं। अपुया के साथ सिरोजुद्दीन कोजिएव, पूरा रेसलिंग का माहौल उस दाहिने फ्लैंक पर। बोस के पास पहुंचाई है गेंद अंदर की ओर, पेट्राटोस, तालमेल बढ़िया, अनिरुद्ध थापा कहां ले जाएंगे गेंद को, दाहिने फ्लैंक पर अंदर की ओर कटबैक, आया है क्रॉस, लेकिन हेडर के साथ बाहर, और सुनील छेत्री और टॉम ऑल्ड्रेड। देखिए, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि नियंत्रण पूरी तरह रहा है, लेकिन गोल का अभाव, उसमें तो मोहन बगान भी पीछे रहे हैं। हालांकि उन्होंने कोशिश बार बार की है, मौके बार बार बनाए हैं, लेकिन बेंगलुरु की अगर हम बात करें, उनके लिए खुशी यही कि नियंत्रण आपका हो सही, 70% आपकी पोजीशन हो सही, लेकिन स्कोर अभी भी 0-0 ही है। विकास और कभी मुकाबले में शॉट्स निकाले हैं, लेकिन वो थोड़ा सा जो प्रभाव है डिफेंस का वो दिखता हुआ, और जगह ज़्यादा मिल नहीं रहे हैं उनको। दाहिने फ्लैंक पर पहुंचे एक बार फिर, पेट्राटोस के पास गेंद, आया है क्रॉस, बॉक्स के अंदर, हेडर आ सकता था, डिफेंसिव कार्य भी मौजूद वहां पर, और मनवीर सिंह का हेडर रहा, उस पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं शायद, लेकिन देख के अच्छा लगा कि इस बार सीधे शॉट के लिए पेट्राटोस खुद नहीं गए, जी इस बार कवर कराई बॉक्स में। जी हाँ, शॉट नहीं लिया इस बार उन्होंने। बेंगलुरु के फैंस पूरी शक्ति में चारण करते हुए अपनी टीम के नाम का घमासान उस मिडफील्ड में, एक बार फिर पुल बैक रहेगा रेफरी का। अंतिम 2.5 मिनट इस पहले हाफ में, उसके बाद अतिरिक्त समय। कैसे देखते हैं इस हाफ को? नियंत्रण मोहन बगान का, लेकिन बेंगलुरु प्रसन्न होंगे कि नियंत्रण खोने के बावजूद 0-0 पर ही है स्कोर। जी, और जितने चांसेस मिले हैं, टोटल 30 शॉट निकाले हैं अब तक इस मुकाबले में मोहन बगान सुपर जायंट, जिसमें से 2 टारगेट पे भी रहे हैं, तो इस हिसाब से तो निराश ही होंगे मोहन बगान सुपर जायंट। लेकिन बेंगलुरु अच्छे थोड़ा सा राहत की सांस लेंगे इस हाफ टाइम पर, अगर 0-0 रहा तो। लिस्टन कोलासो के पास, उधर आगे कोई सपोर्ट में नहीं, तो वो पास का जो प्रयास रहा वो खराब रहा, आगे की ओर जाना चाहिए था, साइडवेज पास ढूंढ रहे थे। थापा के पास एक बार फिर गेंद, एक बार फिर गेंद नियंत्रण, गेंद पोजीशन। हमने देखा है कि पूरी तरह नियंत्रण बनाकर आगे ले जाते हैं और एक क्रॉस को ढूंढने का प्रयास करते हैं। मोहन बगान पोजीशन फुटबॉल रही है आज के मुकाबले में, पूर्णतः धैर्यपूर्वक रणनीति के हिसाब से। इंटरसेप्शन बढ़िया, रायन विलियम्स का अच्छा डिफेंसिव कार्य। उस तरीके से अब तक मुकाबले में आ नहीं पाए हैं, क्योंकि सेंट्रल चैनल में अब तक उस तरीके से गेंद पहुंच ही नहीं पा रही है। विंग से प्ले हो रहा है, लेकिन जैसे ही विंग से आगे गेंद पड़ती है, इंटरसेप्ट कर दी जाती है। यानी डिफेंस मजबूती से काम कर रहा है बेंगलुरु एफसी का। राहुल भेके गेंद को बाहर ले जाने का प्रयास करते हुए, बिल्कुल बात सही कही आपने। और जो थोड़े बहुत प्रयास बने हैं, जैसे लिस्टन कोलासो का एक पास आया, लेकिन उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया। लेकिन जो और मौके बने, उसमें पेट्राटोस ने खुद शॉट निकालने का प्रयास किया है दूर से, कर्लिन नहीं किया। जैसा आपने अभी कहा था कि एक शॉट उन्होंने कर्लिन करने का प्रयास किया, तो उसके कारण भी
गेंद जो है वो जेमी मैक्लारन तक नहीं पहुंची है। दोनों सेंटर फॉरवर्ड जो हैं, जेमी मैक्लारन और सुनील छेत्री, उन्हें वो सर्विस नहीं मिली है आज निखिल पुजारी, और दोनों को सर्विस अलग अलग कारणवश नहीं मिली है। फिलहाल निखिल पुजारी क्या अब सर्विस दे पाएंगे? नहीं, हेडर के साथ पहुंची तो है गेंद छेत्री के पास, ले ऑफ किया है रायन विलियम्स के लिए, जगह बनाते हुए नहीं, ब्लॉक आया है। अंतिम मिनट में एक बार फिर प्रयास रहा बेंगलुरु का, और शायद अभी भी रहेगा। विलियम्स को एक बार फिर अच्छा तालमेल कुरुनियन के साथ लड़कर आगे ले जाते हुए गेंद नहीं, अब इंटरसेप्शन और पोजीशन पलटी है। हालांकि दो खिलाड़ी उनके ऊपर मिनट का अतिरिक्त समय। अभिषेक इस बार सैंडविच किए जाते हुए दो खिलाड़ियों के बीच में। थापा, अंतिम 1.5 मिनट का समय। मोहन बगान एक बार फिर प्रयास रहेगा कि खेल बनाए, लॉन्ग पास आया लेकिन पहुंचे नहीं दूसरे छोर पर। पेचीदा मुकाबला, रणनीति पूर्व मुकाबला, जहां मोहन बगान अटैक पर रहे हैं। बेंगलुरु एफसी ने अधिकतम समय गेंद के पीछे बिताया है अपने घरेलू मैदान पर। शायद इसी उम्मीद से उतरे थे, क्योंकि जो दबाव है उसे सहा है, 0-0 रखा है इस स्कोर लाइन को। इस बार पास जेमी मैक्लारन के लिए ऑफसाइड का झंडा, उम्मीद थी झंडे को उठने की भी, और हुआ भी है ऐसा। और अब ये अंतिम प्ले रहेगा इस मुकाबले में, एक बार फिर देखेंगे। एक टच लिया और अपने दूसरे हाफ से बॉल रिलीज तो जल्दी की, लेकिन तब भी वो ऑफसाइड पोजीशन में पहले से ही रन बना रहे थे मैक्लारन। के साथ खेल बनाने का प्रयास, एक अंतिम किक के लिए। गेंद अभी भी ज्यादा दूर गई नहीं है। बेंगलुरु एफसी क्या कुछ कर पाएंगे? कुरुनियन के पास जूझते हुए नहीं, ये प्रयास अब शायद व्यर्थ रहेगा। फिर भी दबाव बनाते हुए प्रेसिंग के साथ, और उसी के साथ इस पहले हाफ की समाप्ति। एक बेहतरीन टकराव मिडफील्ड में, पेचीदा टकराव मिडफील्ड में। शॉट लिए पेट्रोटोस ने, रायन विलियम्स ने, गोलकीपर्स ने छकाया। कुछ शॉट टारगेट पर ही नहीं रहे, लेकिन नियंत्रण पूरी तरह मोहन बगान का। पहले हाफ की समाप्ति पर बेंगलुरु 0, मोहन बगान सुपर जायंट्स 0।